बना रहा हूं क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। मेरे पास आज तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है और बुरी खबर है, और दोनों खबरें खुशबू पांडे मैडम जी को लेकर हैं। तुम में से काफी सारे लोग खुशबू पांडे को जानते होंगे। ये एक ऐसी मनहूस औरत है जिसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होते हैं। मोटे मोटे लफ्जों में अगर मैं तुम्हें इस औरत का इंट्रोडक्शन दूं तो वो कुछ इस तरह से होगा कि अगर इस औरत के हाथ में एक ऐसा बटन दे दिया जाए जिसको दबाकर सारे मुसलमान इस दुनिया से खत्म हो, चाहे वो औरतें हों, बच्चे हों। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो है जी अजान भाई की, जो कि कहेंगे कि भाई जो एक लड़की ने इंडिया की जो पंडित बनी हुई है और उसने एक चबल जी मारी है, उसके बारे में वीडियो है। तो पहले अजान भाई की वीडियो देख लेते हैं, एंड पर इसकी रिव्यू भी आपको देखने को मिलेगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माफी चाहता हूं, थोड़ा जल्दबाजी में इस वीडियो को बना रहा हूं क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। मेरे पास आज तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है और बुरी खबर है, और दोनों खबरें खुशबू पांडे मैडम जी को लेकर हैं। तुम में से काफी सारे लोग खुशबू पांडे को जानते होंगे। ये एक ऐसी मनहूस औरत है जिसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होते हैं। मोटे मोटे लफ्जों में अगर मैं तुम्हें इस औरत का इंट्रोडक्शन दूं तो वो कुछ इस तरह से होगा कि अगर इस औरत के हाथ में एक ऐसा बटन दे दिया जाए जिसको दबाकर सारे मुसलमान इस दुनिया से खत्म हो, चाहे वो औरतें हों, बच्चे हों, अगर तो वो मुसलमान है तो ये औरत उस बटन को दबा भी देगी। इतनी नफरत करती है ये मुसलमानों से। अब इस बदबू पांडे को लेकर मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है कि इसको और इसके 10 दोस्तों को अरेस्ट कर लिया गया है बिहार में, क्योंकि ये वहां पर मुसलमानों की मस्जिद पे हमला करवाने वाली थी, और साथ ही साथ इसकी वजह से वहां पे बहुत ही ज्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं और अच्छा खासा ये वहां पे दंगा करवाने वाली थी। 18 फरवरी यानी आज की डेट में इसको अरेस्ट किया गया है, और इस समेत 10 लोगों को मजीद अरेस्ट किया गया है क्योंकि इसकी वजह से 3 मुसलमान बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हुए हैं। कल की बात है, खुशबू पांडे एक वीडियो के अंदर क्लियरली मुसलमानों को धमकी देते हुए नजर आ रही है। बेसिकली वो अकेली होती है एक गाड़ी के अंदर, और वो गाड़ी उसने मस्जिद के बाहर पार्क की होती है, और इसकी इंटेंशन एकदम क्लियर थी कि वो उस मस्जिद के ऊपर हमला करवाने वाली थी। वो उस गाड़ी में बैठकर अपने दोस्तों का इंतजार करती है, और बाद में उसके 10 दोस्त आते भी हैं। जाहिर है वहां के मुसलमान ये चीज बर्दाश्त नहीं करने वाले थे, तो उन्होंने वापसी हमला भी किया इस पे। हिंदू से दी की पुकार थी, रुकेगा नहीं, अब और आगे जाएगा। सही कह रहे हो भाई, तैयार रहना। सही सही। पलट के वार होगा, तैयार रहना, तैयार रहना। इस भगवा के लिए जी हैं, इसी के लिए मरेंगे। याद रखना, चेहरा भूलना मत, तैयार रहना, तैयार रहना। वीडियो के अंदर आप क्लियर कट देख सकते हैं कि कैसे ये खुशबू पांडे अपनी मनहूस शक्ल के साथ फेसबुक लाइव पर आती है और बार बार मुसलमानों को धमकी देते हुए कहती है तैयार रहना, तैयार रहना, तैयार रहना, और ये सब वो एक मस्जिद के बाहर अपनी गाड़ी पार्क करके बोलती है। अब थोड़ी बहुत रिसर्च की तो पता चला ये खुशबू पांडे गाड़ी में बैठ के इसलिए रो रही थी क्योंकि उसने एक मस्जिद के बाहर बिहार में हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की। एक मस्जिद के बाहर, क्यों मंदिर कम हो गए हिंदुस्तान में हैं बदबू पांडे? वहां पे जाके हनुमान जी का चालीसा पढ़ना मस्जिदों के बाहर क्यों पढ़ती है? तो अब जाहिर बात है वहां के मौलवियों का जो है पारा पार हुआ, तो इन्होंने उसे सबक सिखाया है। तो उसके बाद भाई साहब ये घुस गई अपनी गाड़ी में और इसने उसी मस्जिद को तोड़ने की धमकी दी। मुसलमानों को भी जो है ना हमला करने की इसने पूरी कोशिश की। 3 को तो इंजर्ड भी किया इसने और इसके 10 दोस्तों ने। और तुम लोग मुझे ये बताओ, देखो बहुत टाइम पहले ना एक लड़का था, उसकी मैं यहाँ पे तस्वीर लगा दूंगा। काफ़ी सारे गोदी यूट्यूबर्स उसके पास जाते हैं। वो लड़का एक इंटरव्यू में कुछ गलत बोल देता है हिंदू कम्युनिटी के बारे में, और उसको कुछ ही घंटों में उठा लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। यहीं पे खुशबू पांडे जैसी औरत आए दिन अपने इंटरव्यूज में मुसलमानों के बारे में बुरा भला बोलती है, मस्जिदों को तोड़ने की बात करती है, दंगे फैलाने की बात करती है, लेकिन आज तक इसको अरेस्ट नहीं किया गया अभी तक। चलो यार, मैं मानता हूं कि इसके ऊपर हमला होता है, मेरी पूरी सिंपैथी है इसके साथ, लेकिन कोई बंदा इससे ये पूछे कि मस्जिद के बाहर तुम्हें हनुमान चालीसा पढ़ने की क्या जरूरत है, मंदिरों की कमी हो रखी है,
अब जाहिर बात है ऐसे भाई साहब कोई मुसलमान मंदिर के अंदर जाके गाय का गोश्त खाए, ठीक है, तो उसका ये क्या हाल करेंगे। तो इसके साथ जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ और इसको अरेस्ट किया गया, ये भी बहुत ही अच्छा काम हुआ। बस इस बात का अफसोस है कि इसको बहुत पहले अरेस्ट कर लेना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत सारे गोदी मीडिया यूट्यूबर्स का कंटेंट थी, वो इसका इंटरव्यू लिया करते थे और अक्सर इसकी वीडियो से ढेर सारे पैसे कमाया करते थे, क्योंकि वो मुसलमानों के खिलाफ बात किया करती थी। इस मामले को लेकर आपकी क्या ओपिनियन है, इसको अरेस्ट करके सही किया या गलत? कॉमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करना, वीडियो भी लाइक कर देना और चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। और पीछे बैकग्राउंड के शोर के लिए माफी चाहता हूं, बड़ी जल्दबाजी में इस वीडियो को मैंने बनाया है।